आजकल हमारे पास बहुत सारे पशुपालक भाइयों के यूपी और बिहार से फ़ोन आते हैं कि उनके वहाँ एलएसटी का आउटब्रेक हो गया है। तो सबसे पहले आप सभी पशुपालक भाइयों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि एलएसटी होती क्या है। एलएसटी को हम बोलते हैं लंपी स्किन डिजीज़, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं गांठदार त्वचा रोग। शायद आप लोगों को पहले ध्यान हो कि 2022 के अंदर भी एलएसटी ये बीमारी आई थी। तब हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में बहुत सारे गौवंश की मृत्यु हो गई थी। इस बीमारी का दोबारा आउटब्रेक हो गया है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये लंपी का वायरस फैलता कैसे है। तो बेसिकली लंपी क्या है, ये गंभीर त्वचा रोग है और ये वायरल डिजीज़ है। यदि इसका इमीडिएटली हम ट्रीटमेंट ना करें तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो मेनली गौवंश के अंदर लंपी स्किन डिजीज़ फैलाने का जो सा वायरस है वो कैप्री पॉक्स है। बेसिकली क्या होता है, ये भेड़ बकरियों के अंदर जो चेचक फैलाने वाली वायरस होती है उसी प्रजाति का है। तो मेनली लंपी वायरस यदि आपके पशु में हो गया है या स्किन डिजीज़ हो गया है तो उसके लक्षण ये हैं कि पशु को खाना खाने में कठिनाई हो जाएगी, पशु को बुखार आ जाएगा। तीसरा, नाक या आँख में से पानी टपकना शुरू हो जाएगा, उसके दूध उत्पादन में कमी हो जाएगी। साथ में उसके स्किन के ऊपर गांठदार नरम फोड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो साथ में पशु को बुखार भी आ जाता है। तो यदि आपके पशु के अंदर ये सभी लक्षण आ गए हैं तो इसका मतलब आपके पशु को एलएसटी हो गई है, लंपी स्किन डिजीज़ हो गई है। और मान लो यदि आपके पशु के अंदर ये लक्षण नहीं है या आपके गांव में या आपके किसी भी पशु को इस बीमारी का कोई भी लक्षण नहीं हुआ, तो इस बीमारी से बचाव के लिए आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो वैक्सीन जो सी आपने लगवानी है वो उस वैक्सीन का नाम है गोट पॉक्स। और मान लो यदि आपके किसी भी पशु को यदि ये बीमारी आ गई है या आपके गांव में या आसपास किसी भी पशु को लंपी स्किन डिजीज़ हो गया तो आपने ये वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं लगवानी। अगर आप तब भी ये वैक्सीन लगवाएंगे तो ये जानलेवा साबित हो सकती है। तो बेसिकली लंपी स्किन डिजीज़ होने का रीज़न क्या है कि मेनली आपके डेयरी के अंदर यदि पेस्ट कंट्रोल नहीं है, मतलब कि वहाँ पर मक्खी, मच्छर, जू, ततैया वगैरह के सीधा संपर्क में आने से ये होती है। और यदि आप अपने पशु को कोई भी दूषित चारा या पानी पिला रहे हैं तो वो भी एक मेन रीज़न रहता है। तो इन दो बातों का आपने मेन ज़्यादा ध्यान रखना है कि अपनी डेयरी के अंदर एक तो पेस्ट कंट्रोल करना है, दूसरा पशु को जो से आपने चारा देना है या पानी देना है वो स्वच्छ देना है। और फिर भी लगता है कि आपके पशु को या आपके गांव में किसी को भी एलएसटी बीमारी हो गई है तो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को बुलाकर तुरंत इसका इलाज कराएं। और साथ में आप क्या कर सकते हैं कि अपने पशु को इमीडिएटली रिलीफ के लिए आप बोविरलीफ एफएम अल्ट्रा बोलस आती है, ये वेक्स्ट्रा हेल्थकेयर कंपनी की आती है, ये 1 बोलस सुबह शाम आपने देनी है, 5 से 10 दिन तक लगातार देनी है। और साथ में पशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप टिटाच गोल्ड लिक्विड आता है, ये आपने 10 ml सुबह शाम रोटी पर चौपड़ कर देना है। ये दोनों चीज़ें, बोविरलीफ एफएम अल्ट्रा बोलस और टिटाच गोल्ड लिक्विड, ये दोनों चीज़ें आप यदि इकट्ठी अपने पशु को देते हैं तो उसका लंपी स्किन डिजीज़ से स्पीडी रिकवरी हो जाएगी। ऐसी पशुपालन से रिलेटेड और अधिक वीडियो के लिए आप हमारी कंपनी के इंस्टाग्राम या यूट्यूब के चैनल को फॉलो कर सकते हैं या स्क्रीन पर चल रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।